एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और इसी तरह आप सब के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक हो। और जी, बात करना चाहती, वैसे मैंने आज 2 टॉपिक पे बात करनी थी, बट आज मैं थोड़ी सी लॉन्ड्री कर रही हूँ, तो लॉन्ड्री के चलते हुए मैंने बात नहीं की। बट यस, बात मुझे ये करनी थी कि अगर मैं पहले वाली बात करूँ तो बात जैसे कि अभी चल रही हैं, एक हमारी तरह ही ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर, उनके साथ जो सिचुएशन चल रही है, मुझे उस पर्पज़ से बात करनी थी, उस हवाले से बात करनी थी। एक्चुअली उनके हस्बैंड कर रहे हैं दूसरी शादी। तो दूसरी शादी के बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम उनकी अराउंड 2 वीक्स पहले, 2 हफ्ते पहले मैंने उनका जो फर्स्ट व्लॉग आया था कि मतलब इतनी खुश हो अपनी हस्बैंड की शादी के लिए, और इस तरह के मैंने जब व्लॉग देखा तो मैंने खुद भी फर्स्ट जो मेरे मतलब उसका व्लॉग देखने के बाद स्टेटमेंट थी वो मेरी भी ऐसी ही थी कुछ कि यार कैसे कैसे मतलब आपके हस्बैंड की शादी है एंड यू आर इंजॉइंग, यू आर वेरी नॉर्मल, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आफ्टर दैट फिर उनके इसी तरह से कुछ और वीडियोस आई, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के वजह से कुछ नहीं कर सकती। अगर देखा जाए बच्चे हैं तो यस, मैं खुद इस बात में कहूँगी कि हाँ बिल्कुल, पंजाबी में एक कहावत है, अक्सर बोली जाती है, औरत काल दी बज्जी नहीं सी मरी, बाल दी बज्जी ज़रूर मार गई सी। इसका मतलब ये है कि औरत जो है वो खाने पीने से अगर घर में एक काल पड़ जाता है ना, उसके चलते हुए औरत को कोई इशू नहीं होता, औरत सब कुछ सह जाती है। एक तो वैसे ही औरत को खुदा ने बहुत बड़ा एक रुतबा दिया है, बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, या एक बहुत बड़ा दिल कह लो, कि औरत के पास बहुत बड़ा दिल है। औरत माफ़ कर देती है, औरत भूल भी जाती है। अगर हस्बैंड कुछ ऐसा सच हरकतें कर भी जाए तो औरत अपना घर बनाने के लिए कहती है कि लेट गो, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूँगी। तो यस, कहीं ना कहीं वो बेचारी भी अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, मैं कहती हूँ कि राइट, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी और अपने बच्चों को उन्हीं पर छोड़ेंगी। अगर वो सेपरेट हो जाती हैं, खुला ले लेती हैं, फिर बच्चे को मतलब वो करते हैं, चलो ठीक है, ये सब भी कर लेती है, बट एट द एंड अब जो बच्चे उसके हैं, वो जिस तरह से वो ग्रोन अप हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाया या कहीं बाहर लेके गए, ये सब उन्होंने जो अपने बच्चों के लिए किया, अब हर कोई नहीं आपके बच्चों के लिए करेगा। डेफिनेटली ननियाल जाएंगे, नानी लोग बहुत अच्छे होंगे, मतलब मैं नहीं कहती कि कोई बुरा होगा, या मतलब कोई उन्हें हेल्प आउट नहीं कर सकता, कितना भी कोई हेल्प कर ले, लेकिन बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। यस, अगर वो उसी के साथ है तो एट द एंड उसे ये भी नज़र आता होगा मेरे बच्चे हैं और मुझे इनके अकॉर्डिंग टू मुझे इन्हें हर तरह से सपोर्ट करनी है। तो यस, मैं कहती हूँ वो जो कर रही है, वो आज अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड। तो मैं कहती हूँ, और सबसे बड़ी बात उसके लिए आज के दौर में अगर उसके साथ ये हादसा दरपेश हुआ है तो उसके पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर जिस सिचुएशन से राइट नाउ वो गो थ्रू है, उसके बच्चे देखेंगे जब बड़े होके, तो वो वाकई में जाना है कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। दैट कि आज कोई औरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके सर पर एक सौतन आके बैठ जाए, वो सौतन के साथ अपने हस्बैंड को शेयर करे, बट जस्ट ऑल ऑफ के अपनी औलाद के लिए शी डन अ, आई थिंक सो फैबुलस, शी डन अ फैबुलस। मतलब अगर एक लड़की होती, मैं कहूँ तो कहूँ, मैंने कहा ना कि मैंने जब पहले सुना, मैंने उनका व्लॉग देखा, तो मैं लिटरली, यार ये क्या कर रही हैं, ये क्या कह रही हैं। अगर मैं इस जगह पर हूँ तो मैं तो कभी नहीं ऐसे मतलब करने दूंगी। बट यस, आज औरत कितना भी कमा ले, कितना भी अर्न कर ले, मगर लड़की एक एट द एंड जाके अकेली नहीं रह सकती। हमारा माशरा ऐसा है, बहुत तनकीद होती है, बहुत कुछ बोला जाता है। हाँ, कली रहन डइए, पता नहीं कौन आंदा है कौन नहीं आंदा, सो बातें, सो डिफरेंट थिंग्स। अकेली जाती है, इन्हें कोई रोकन टोकन वाला नहीं, की करेगी की नहीं करेगी। एंड देन फिर ये कि आप कितना भी अर्न कर लो, वाकई में आप एट द एंड लड़की हो, आप अकेली नहीं रह सकती।
आपकी इतनी जॉब हो, आप बेशक आज 50 भी कमा रहे हो, मगर माशरा हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम लोग अकेले रहें। अकेले अर्न कर सकते हैं, अकेले अपने आप पर लगा सकते हैं, बट लोगों की बातों से हम नहीं रह सकते। तो एट द एंड हमें फिर एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है, वो शादी कह लें। और जो हलाल है, जो इस माशरे को लेकर चलती है बात, तो वो शादी ही है। जब एक हस्बैंड होगा आपके साथ तो कोई आपको उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। फिर आ जाती है बात, एक और बात ये कि औरत का कोई वाकई में घर नहीं है। जब पैदा होती है तो कहते हैं बच्ची है, हाय इससे तो आगे अपने घर जाना है। वहाँ जाए तो वहाँ से कहते हैं हाँ झगड़ा वगड़ा हो गया तो अपने घर चले जाओ। फिर घर से कहा जाता है कि आप सॉर्ट आउट करो। तो यार इन चक्करों में तो औरत का घर कोई नहीं रहा। और औरत चाहती है बनाना अपना खुद का घर अपने ओन से, बट हाँ वहाँ पे भी वो अकेली नहीं रह सकती। वहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि आप अकेली नहीं रह सकते। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। आपको हर कोई इंसान, आपको अगर आप अकेली रह रही हो ना तो आपको गलत नज़र से देखेगा, हाँ शायद अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ कि जो भी वो कर रही हैं, जो भी उन्होंने अपने लिए फ़ैसला लिया है वो अच्छा लिया है, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे किस तरह से हिले हुए हैं। मतलब हिले इस तरह से अकॉर्डिंग के वे ऑफ लिविंग जो उनका है वो जानते हैं। उनके हस्बैंड ने किस तरह से उनका लाइफस्टाइल किया है, और इनका अगर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू उनके हस्बैंड या मतलब किसी के भी, आज कोई भी आपको 1 साल सपोर्ट करेगा, 2 साल सपोर्ट करेगा, बट लेटर प्रॉब्लम्स आएंगी यार, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं चीज़ें। तो ये दैट्स गुड दैट कि शी इज़ सेक्रीफाइसली कह लो कि वो अब अपनी हस्बैंड के साथ रह रही है। तो यार हमें कुछ, मैं कहती हूँ कि सल्यूट है उन्हें, हैट्स ऑफ हर दैट शी डन अ फैबुलस जॉब। ना चाहते भी उन्हें अपने हस्बैंड के साथ उस मतलब सौतन के साथ हर चीज़ कल तक जो सिर्फ उनकी थी, आज जब वो मतलब उनकी जब आती है सौतन तो उन्हें हर चीज़, नॉट इवन हस्बैंड, मतलब घर की तो चीज़ें हर चीज़ शेयर करनी है। द बिगेस्ट डील इज़ दैट ही हैव टू शेयर हिज हस्बैंड इज ऑल्सो। सो आई थिंक सो दैट्स अ बिग लाइक उन्होंने जो भी अपने लिए अपनी औलाद के पीछे लिए है, और औलाद इंसान को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। और अच्छा है वो अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी। मैं वाकई में कहती हूँ कि मैंने कल भी जब उनकी, परसों आई थिंक सो यस, शायद कल या परसों, मुझे याद नहीं सही, मैं रात भर सोचती रही उनके बारे में कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब औरत आपको अपनी पूरी लाइफ दे रही है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो इट्स नॉट ईजी थिंग दैट शी बोर्न योर चाइल्ड। वो आपके लिए अपने आप को हर तरह से रेडी करती है। अगर एक ज़िंदगी वो ला रही है तो अपने आप को भी ट्रबल में ला रही है, बट यस वो आपके लिए, अपने हस्बैंड के लिए कर रही है। पूरा दिन आपका वेट करना, आपके हर काम करने, एट द एंड हस्बैंड आपको क्या सिला दे रहे हैं, दैट इज बिगेस्ट लाइक आप कहते हो कि यार रिटर्न में आप मुझे ये दोगे। मैं नहीं समझती कि ऐसा, अगर मर्द भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आदमी भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉयल रहना सीखें। एक से काम चल सकता है, आई थिंक सो, एक बीवी गुड इनफ है। वो जो आपके घर के सारे काम कर रही है, आपकी सारी जिम्मेदारी ले रही है, आपके आने से पहले खाना बना रही है, आपको कपड़े धो के दे रही है, आपका घर संभाल रही है। तो मैं कहती हूँ कि यार एकदम से प्यार जाग आया, अच्छी चीज़ नहीं है, दैट्स नॉट गुड। और दूसरी बात ये जी, हाँ आज शाम 8 बजे, 8:40 कह लो या 9 अराउंड, मैं तो 9 बजे कॉल करने लगी थी मेरी सिस्टर को। तो मैं अपनी सिस्टर को कॉल करती, शी इज़ इन दुबई, तो बेसिकली कॉल नहीं लग रही थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड, परेशान कि यार शायद मेरे इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बहुत लोगों के अपना डेटा ऑन किया, डेटा से भी कर रही हूँ, बट यस नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी आई। हाँ दिला, हमें भी पता है, हम आपको भी बताना चाह रहे हैं। मैंने उसके बाद
वाइबर भी डाउनलोड किया है, बॉटम भी डाउनलोड किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और मैं आपको अदीला स्नैपचैट पे भी कॉल कर रही हूँ, बट यू आर नॉट पिकिंग अप। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, यार बड़ा बुरा हाल है। मतलब ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ फ्री व्हाट्सएप ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਨ ਵੈਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ व्हाट्सएप बंद हुआ है तो लाइक ओ माय गॉड। तो प्रॉब्लम ये है कि बंद इसलिए किए गए कि लोगों की प्राइवेसीज लीक हो रही हैं। सो यस, मे बी शायद 2-3 बजे तक हो जाए, बट यस वी आर नाउ एडिक्ट, वी आर लिटरली एडिक्ट ऑफ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। अब मेरे पास फ़ोन था, मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, बट मेरी जब ये तीनों चीज़ें नहीं चल रही थी ना यार, मैं पागल हो रही थी। मैं कैसे बात करूँ, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट विद माई सिस्टर। और मतलब यूट्यूब आप कितना चला लेते हो, चला तो बहुत लेते हैं, बट यार व्हाट्सएप से है ना कि आप अपने रिलेटिव से बात कर लेते हैं विदाउट एनी कैश, विदाउट एनी लोड। तो प्रॉब्लम तो होती है। और मैं अपने हस्बैंड को भी कॉल करी थी, यार कहाँ हो आप, वेयर आर यू, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो तो फेस होनी पड़ रही हैं, जाहिर सी बात है जब इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रहा। बट यस अदीला, आप प्लीज़ वाइबर अगर है तो वो इंस्टॉल कर लें, अगर है तो आप मुझे वहाँ पे कॉल कर दो, और अगर नहीं तो बॉटम मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो प्लीज़ काइंडली कांटेक्ट मी अगर डाउनलोड आपने हटा दिया है तो, क्योंकि पहले आपके पास था अब नहीं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।